चलो, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। हम लोग लास्ट में कल जेनेटिक्स चैप्टर में ये देख रहे थे कि लिंकेज क्या है। लिंकेज आपको मैं बोला था कि सेम क्रोमोसोम में अगर जीन्स प्रेजेंट है तो उसको लिंकेज बोल रहे थे, है ना। तो उसके बाद मैंने आपको लिंकेज से क्या फर्क पड़ता है क्रॉस करने पे वो सिखा रहा था। तो ये कल का क्रॉस ही दोबारा रिपीट आपको रिवीजन के लिए समझ लो इसको। कैपिटल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, ये क्या होगा? टॉल एंड राउंड होगा। सही है, बिल्कुल टॉल एंड राउंड होगा ये, ठीक है। और स्मॉल टी, स्मॉल आर, ये क्या होगा? डॉर्फ एंड रिंकल्ड होगा। सही है। ये हम क्या कर रहे हैं बेटा? टेस्ट क्रॉस कर रहे हैं। टेस्ट क्रॉस में रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करवाते हैं हाइब्रिड को, है ना। तो यहाँ पे कंडीशन हम क्या ले रहे हैं कि लिंकेज प्रेजेंट नहीं है, नो लिंकेज। नो लिंकेज मींस ये जो जीन्स है ये अलग अलग क्रोमोसोम में है। टॉल को कंट्रोल करने के लिए कैपिटल टी, स्मॉल टी एक क्रोमोसोम में है, होमोलोगस क्रोमोसोम में है, और दूसरा राउंड और रिंकल्ड को कंट्रोल करने के लिए कैपिटल आर, स्मॉल आर दूसरे क्रोमोसोम में प्रेजेंट है। तो इस कंडीशन में आपको इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मेंडल ने जो सेकंड डाई हाइब्रिड क्रॉस बताया था वो देखने को मिलता है, ठीक है। तो इससे जब गैमेट बनेगा तो कैपिटल टी कैपिटल आर के साथ जा सकता है, कैपिटल टी स्मॉल आर के साथ जा सकता है, स्मॉल टी कैपिटल आर के साथ, स्मॉल टी स्मॉल आर के साथ। तो चार गैमेट बना, कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। और यहां से एक टाइप का गैमेट बनेगा, एक स्मॉल टी एक स्मॉल आर। ये अब इसको आपको इससे जोड़ते जाना है तो आपको चार क्या मिल जाएंगे? जाइगोट मिल जाएंगे, ऑफस्प्रिंग मिल जाएंगे, ठीक है। तो क्या क्या मिला आपको? कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, पहला कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, ये स्मॉल टी स्मॉल आर, ये मिला। अब ये क्या होगा? टॉल एंड राउंड होगा। ये क्या होगा? टॉल एंड स्मॉल आर मींस रिंकल्ड होगा। कैपिटल स्मॉल टी मतलब डॉर्फ, कैपिटल आर है मतलब राउंड, डॉर्फ राउंड, स्मॉल टी स्मॉल आर डॉर्फ रिंकल्ड। अब टॉल एंड राउंड आपका पेरेंट भी था ऐसे ही दिखने वाला, है ना। मॉर्फोलॉजी अगर फिनोटाइप का बात करें तो टॉल एंड राउंड आपका पेरेंट भी आपने यही लिया था। डॉर्फ एंड रिंकल्ड भी आपने क्या लिया था? एक पेरेंट लिया था। ये देखो डॉर्फ एंड रिंकल्ड, ये भी पेरेंट है, ठीक है। और ये टॉल एंड रिंकल्ड और डॉर्फ एंड राउंड, ये दो नया कॉम्बिनेशन है, वेरिएशन आया आपके पास। ये क्या आ गया? वेरिएशन। वेरिएशन मतलब इसको आप बोल रहे हो रिकॉम्बिनेंट, जिसको अपन आर से डिनोट कर रहे हैं। रिकॉम्बिनेंट मींस नया फॉर्मेशन, वेरिएशन जो आ रहा है। तो कुल मिला के आपको पता चला कि अगर लिंकेज नहीं है तो आपके पास 50% पेरेंट वाले आते हैं और 50% रिकॉम्बिनेंट न्यू कॉम्बिनेशन आ रहे हैं। क्लियर है। दूसरा कंडीशन आप ये बोले कि लिंकेज प्रेजेंट है। लिंकेज प्रेजेंट है मींस टॉल और राउंड को कंट्रोल करने वाले कैरेक्टर एक ही क्रोमोसोम में प्रेजेंट है। यहाँ पे अलग अलग थे, टॉल इसमें था, राउंड दूसरे क्रोमोसोम। यहाँ पे सेम क्रोमोसोम में अगर प्रेजेंट होते हैं जीन तो उसको लिंक्ड जीन बोलते हैं। लिंक्ड जीन मतलब दोनों लिंक है आपस में, ठीक है। कैपिटल आर कैपिटल टी कैपिटल आर एक में है, स्मॉल टी स्मॉल आर दूसरे में है। तो इसको जब आप क्रॉस करवाओगे, सेम क्रॉस यहाँ कराएंगे, कैपिटल टी कैपिटल स्मॉल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर, ठीक है। इसको जब क्रॉस करवाओगे तो यहाँ पे अब गैमेट जब बनेगा तो ये वाला क्रोमोसोम एक तरफ जाएगा, ये वाला क्रोमोसोम एक तरफ जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि हमेशा कैपिटल टी के साथ कैपिटल आर चला जा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा था? कैपिटल टी के साथ ये भी जा रहा था, ये भी जा रहा था, क्रोमोसोम अलग अलग जा रहे थे तो दोनों जाने के चांसेस था। लेकिन यहाँ पे अब क्या हो जा रहा है? कैपिटल टी के साथ कैपिटल आर चले जा रहा है, लिंक हो गया ना, तो साथ साथ जा रहे हैं। स्मॉल टी स्मॉल आर अलग जा रहा है। तो आपके पास दो ही गैमेट बनेगा यहाँ पे, एक कैपिटल टी कैपिटल आर, एक स्मॉल टी स्मॉल आर, राइट। और यहाँ पे तो नॉर्मल आपको पता है ये स्मॉल टी स्मॉल आर पहले भी यही बन रहा था, अभी भी यही बनेगा। इसको दोनों को आप क्रॉस कराओगे तो आपको जाइगोट मिल जाएगा। कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ये क्या होगा? टॉल एंड राउंड, स्मॉल टी स्मॉल आर, ये दोनों से ये होगा डॉर्फ एंड रिंकल्ड। ये भी पेरेंट के जैसा दिखता था, आपका पेरेंट ये था टॉल एंड राउंड, और ये डॉर्फ एंड रिंकल्ड, और ये भी डॉर्फ एंड रिंकल्ड पेरेंटल जैसा। तो कुल मिला के बात ये है कि लिंकेज अगर प्रेजेंट है, अगर जीन्स कंट्रोलिंग डिफरेंट कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम, तो आपका पेरेंटल कॉम्बिनेशन 100% आ रहा है, रिकॉम्बिनेंट 0% आ रहा है। इसका कंक्लूजन हम बोले कि लिंकेज डिक्रीजेस रिकॉम्बिनेंट, लिंकेज होने से वेरिएशंस में कमी आती है। ये बात क्लियर है,
ठीक है, यहाँ तक बात हम कल भी देखे थे, इसको रिवाइज किए क्योंकि इसी के आगे कंटिन्यू करना है। तो ठीक है, अब यहाँ पे बात ये हो गया कि सपोज आप अगले चैप्टर में पढ़ोगे कि देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 25,000 से 30,000 जीन्स, 25,000 टू 30,000 जीन्स आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम्स, हमारे अंदर है। अब क्रोमोसोम कितना है हमारे पास? 23 पेयर्स क्रोमोसोम है बस, है ना। तो 23 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, 23 टाइप ऑफ क्रोमोसोम में 25,000 से 30,000 क्रोमोसोम रखना है। तो ऑब्वियसली एक क्रोमोसोम में बहुत सारे जीन्स रखना पड़ेगा, सही बात है। पैकेजिंग आप करोगे तो एक क्रोमोसोम में बहुत सारे जीन्स रखना पड़ेगा। तो इसका मतलब एक क्रोमोसोम में जितने भी जीन रखा है वो सब जीन्स क्या होंगे? लिंक्ड जीन होंगे, है ना, लिंक्ड जीन होंगे। वो सब एक ही क्रोमोसोम में जितने जीन्स है सबको क्या बोल रहे हैं? लिंक्ड जीन बोल रहे हैं। लिंक्ड जीन बोले तो इसका मतलब क्या है? उन जीन्स के बीच में लिंकेज है, और लिंकेज होने से क्या हो रहा है? वेरिएशन नहीं आ रहा है, पेरेंटल कॉम्बिनेशन आ जा रहा है। बट इन्वायरमेंट में हम तो वेरिएशन देख रहे हैं, है ना। देयर आर लॉट ऑफ वेरिएशंस आता है, फिर भी उसके बाद भी वेरिएशंस आ रहा है। तो वेरिएशन कैसे आता है? अगर लिंकेज हुआ तो वेरिएशन कैसे आएगा? उसके लिए आंसर है आपके पास क्रॉसिंग ओवर, है ना। मियोसिस में हम पढ़े थे सेल साइकिल डिवीजन, और मैं वहां आपको कंटिन्यूअसली बोल रहा था कि ये आपको जरूरत पड़ेगा, है ना। जब प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे तब मियोसिस लगेगा। ये मियोसिस में आपका क्या बोलते हैं? मियोसिस 1 किसमें देखेंगे? मियोसिस 1 में प्रोफेज 1। मियोसिस 1 में कौन सा स्टेज? प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 के पैकेटिन स्टेज में, पैकेटिन स्टेज में क्या होता था? क्रॉसिंग ओवर होता था। अगर आपको रिमेंबर नहीं आ रहा है तो आप जाके दोबारा वीडियो देखो, रिवाइज करो, जिससे भी रिवाइज करना आप रिवाइज करो, ठीक है, क्लियर। तो एक बार इसको देखते हैं क्या हो रहा है। चलो, ये आपके पास होमोलॉगस क्रोमोसोम है। ये दोनों क्या है बेटा? होमोलॉगस क्रोमोसोम। मैं जानबूझ के कलर अलग बनाया हूं। होमोलॉगस क्रोमोसोम में तो सेम कलर बनाने से ज्यादा इजी समझ में आता है, बट अलग कलर इसलिए बनाया हूं क्योंकि क्रॉसिंग ओवर करना है तो कुछ चीजें समझने के लिए कलर मेरे को डिनोट करना था, ठीक है। तो मान लेते हैं अपन कैपिटल टी यहां प्रेजेंट है, कैपिटल आर यहां प्रेजेंट है, और कैपिटल टी के सामने स्मॉल टी यहां और स्मॉल आर यहां। ये आपका होमोलॉगस क्रोमोसोम, ठीक है। अब कैपिटल टी यहां है तो स्मॉल टी अपोजिट साइड में होगा, क्योंकि इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? जीन का लोकस बोलते हैं। लोकस जीन को, सेम कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाले जो जीन्स होंगे वो सेम लोकस में प्रेजेंट होंगे। अगर कैपिटल टी यहां है तो होमोलॉगस क्रोमोसोम में उसके अपोजिट जस्ट स्मॉल टी होगा, क्लियर है। चलो, कैपिटल आर यहां है तो स्मॉल आर यहां होगा। ये कौन से फेज में हम बात कर रहे हैं? जीवन फेज में बात कर रहे हैं, ठीक है। मियोसिस स्टार्ट हुआ है, जीवन फेज में आप एंट्री लिए हो। अब जीवन से आगे बढ़ोगे तो क्या आएगा? एस फेज, और एस फेज में डीएनए कंटेंट क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। तो ये क्रोमेटिड्स, ये सिंगल क्रोमेटिड क्या हो गया? डबल हो गया। ये देखो आप, डबल हो गया। तो यहाँ कैपिटल टी कैपिटल आर था, कैपिटल टी कैपिटल आर, और ये डबल हो गया तो ये भी कैपिटल टी, ये भी कैपिटल आर। सिमिलरली ये आपका रेड कलर वाला होमोलॉगस क्रोमोसोम, ये भी ऐसा हो गया है। अब ये दोनों क्या है बेटा? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। ये आपको पढ़ा दिया हूं पूरा डिटेल्स, है ना। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में आपको बताया गया था कि साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ था, वहां पे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बने थे। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स के में रिकॉम्बिनेस एंजाइम था जो क्रॉसिंग ओवर करने में हेल्प कर रहा था। रिकॉम्बिनेस एंजाइम में 3 एंजाइम आपको बताया गया था। एक था आपके पास एंडोन्यूक्लियस जो कट करेगा, ये क्रोमोसोम को कट कर दिया, रेड वाले को कट कर दिया यहां से, और ग्रीन ब्लू वाले को कट कर दिया यहां से। तो ब्लू वाला टुकड़ा ब्लू के नीचे है, रेड वाला टुकड़ा रेड के नीचे है, क्लियर है। उसके बाद दूसरा एंजाइम था अनवाइंडेज, जो कि क्रोमोसोम के आर्म को एक दूसरे के ऊपर क्रॉस करवा देगा। तो ये क्रोमोसोम के आर्म ये इधर चले गया, रेड वाला इधर आ गया, क्लियर है, ठीक है। रेड वाला इधर आ गया, ब्लू वाला उधर चले गया। अब क्या हो गया? ब्लू के नीचे रेड वाला का जो टुकड़ा यहाँ पे था ये वाला है, और रेड वाले के नीचे ब्लू वाला टुकड़ा जो इसने छोड़ा था वो यहाँ पे है, क्लियर। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या था? ये कैपिटल आर था, कैपिटल आर का टुकड़ा रह गया नीचे, ये कैपिटल आर का टुकड़ा, और यहाँ पे था स्मॉल आर, ये वाला क्या था? स्मॉल आर। स्मॉल आर का टुकड़ा रह गया यहाँ पे। अब ये स्मॉल आर को ये कैपिटल टी वाला ब्लू वाला के साथ जोड़ देंगे, लाइगेस एंजाइम आएगा, और स्मॉल टी के साथ में स्मॉल ये कैपिटल आर जुड़ जाएगा, ये वाला, ठीक है। अब ये दोनों क्रॉसिंग ओवर होने से क्या हो गया? फाइनल इसका आउटकम ये कौन से स्टेज में हो रहा है? पैकेटिंग स्टेज में।
पैकेटिन स्टेज खत्म होने के बाद, डिप्लोटीन डाइकिनेसिस खत्म होने के बाद आपको फाइनल क्रोमोसोम ये मिलेगा, जिसमें एक साइड ये वाला कैपिटल टी कैपिटल आर रहेगा, जैसे यहाँ पे था कैपिटल टी कैपिटल आर। दूसरा में क्या हुआ, कैपिटल टी तो है लेकिन साथ में जो कैपिटल आर था वो तो कट के लाल वाला के साथ चले गया, और लाल वाला में जो स्मॉल टी के साथ स्मॉल आर था वो ब्लू वाला के साथ जुड़ गया, तो कैपिटल टी स्मॉल आर, और इधर स्मॉल टी कैपिटल आर, ये वाला इधर चले गया और ये वाला इधर आ गया। क्लियर है? कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। क्लियर है? अब इसमें आगे जाके आप गैमेट्स बनाओगे तो ये वाला टुकड़ा इधर जाएगा, ये वाला टुकड़ा इधर जाएगा, वैसे ही ये वाला टुकड़ा इधर, ये वाला टुकड़ा इधर, तो इससे 4 गैमेट बन जाएगा आपके पास। एक कैपिटल टी कैपिटल आर ये वाला, दूसरा ये वाला कैपिटल टी स्मॉल आर, तीसरा ये वाला स्मॉल टी कैपिटल आर, और चौथा स्मॉल टी स्मॉल आर। ये 4 गैमेट बन गए। क्लियर है बात? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है अगर लिंकेज प्रेजेंट है तो भी क्रॉसिंग ओवर होके देयर आर चांसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 4 डिफरेंट गैमेट्स। ठीक है? लिंकेज अगर था, यहां पे देखिए अपन, लिंकेज था तो ये दोनों साथ में जाते थे, है ना? जैसे ये टुकड़ा क्रोमोसोम पूरा एक साथ जाएगा ना, तो यहां पे जो भी है कैपिटल टी साथ कैपिटल आर है तो ये साथ में जाएगा। ठीक है? लेकिन क्रॉसिंग ओवर हो गया तो क्रॉसिंग ओवर होने से कैपिटल आर इधर चले गया, स्मॉल आर इधर आ गया, तो कैपिटल टी के साथ स्मॉल आर आ गया और स्मॉल टी के साथ कैपिटल आर चले गया, और इधर वाला तो चेंज नहीं होगा। ये किसके बीच होगा? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच हो रहा है ना? रिकॉम्बिनेशन आपका क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर से आपको वापस 4 टाइप्स ऑफ गैमेट्स मिल जा रहे हैं। क्रॉसिंग ओवर होने से क्या हुआ, वापस आइदर वो भले प्रेजेंट हो, लिंक्ड जीन हो, सेम क्रोमोसोम में प्रेजेंट हो, लेकिन क्रॉसिंग ओवर होने से क्या हो रहा है, आपको वापस 4 टाइप के गैमेट्स मिल जा रहे हैं। 4 टाइप के गैमेट्स मिलेंगे मतलब 4 टाइप का वापस ऐसा पेरेंट्स बनेगा और वेरिएशन देखने को आपको मिलेगा। ठीक है? ये क्रॉसिंग ओवर का इंपॉर्टेंस है इसमें। क्लियर? इसके बाद इसको आप एक बार देखो, फिर इसके बाद कुछ और कंसेप्चुअल टॉपिक है इसी के ऊपर, उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है?
ये क्या देख रहे हैं अपन, क्रॉसिंग ओवर देख रहे हैं। तो क्रॉसिंग ओवर में एक एग्जांपल समझ रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या है देखो, ये क्रोमोसोम में टॉल एंड राउंड को कंट्रोल करने वाले, ये जस्ट एग्जांपल ले रहे हैं हम, ये इसका मतलब ये नहीं है कि टॉल एंड राउंड इस क्रोमोसोम में प्रेजेंट, सेम क्रोमोसोम में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। टॉल एंड राउंड की कंट्रोल करने वाले जो जीन्स हैं वो सेम क्रोमोसोम में आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ये G1 फेज में, ठीक है। ये S फेज में क्या हो गया, डुप्लीकेशन हो गया। S फेज में डुप्लीकेशन हुआ, फिर M फेज में जाएंगे, वहां प्रोफेज 1 में पैकेटिंग स्टेज में क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा। क्रॉसिंग ओवर होगा तो क्या होगा, ये स्मॉल आर इधर चले जाएगा और ये कैपिटल आर इधर चले जाएगा, यही अभी देखे है ना, स्मॉल आर इधर, ये टुकड़ा इधर चले जाएगा, ये टुकड़ा इधर चले जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, दो कंडीशन, सेम डायग्राम मैंने बनाया है, दोनों सेम चीज लिया है, जीन सेम लिया है, बस मैंने क्या किया है, दो जीन, जो जीन के बारे में हम बात कर रहे हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है, उनके बीच का जो ये डिस्टेंस आपको दिख रहा है, यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, कम है, ठीक है। तो इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स इज हायर, डिस्टेंस बिटवीन टू लिंक्ड जीन्स is higher, then chances of crossing over is high, chances of crossing over क्या होगा, high होगा, crossing over is high, ठीक है। दूसरा कंडीशन ये है, यहां पे डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस बिटवीन two linked genes is lesser, then chances of crossing over is low, chances of crossing over is low, chances of crossing over क्या होगा, लो होगा। कैसे, इसको अगर आप समझो, मान लो ये टुकड़ा, ये यहां से ये टुकड़ा, इसको देखो, ये टुकड़ा पूरा कट के इधर चले गया और ये टुकड़ा कट के इधर चले गया, तो बात तो वही हो गया ना, स्मॉल टी स्मॉल आर सेम टुकड़े में प्रेजेंट थे, ये दो पूरा दोनों जीन एक साथ टुकड़ा हो गया यहाँ चले गया, और कैपिटल टी कैपिटल आर ये दोनों टुकड़ा हो गए, सेम चीज इधर आ गया, तो कुल मिला के बात तो वही हो गया, पहले भी कैपिटल टी कैपिटल आर थे, अभी यहाँ पे दोनों एक साथ चले गए तो वापस कैपिटल टी कैपिटल आर हो गया, सही बात है। जैसे इसको आप देख लो बना के, ये टुकड़ा कट के इधर चले जाएगा, जैसे ये यहाँ पे आपके पास क्या है, नीचे बनाते हैं कैपिटल टी कैपिटल आर, ये टुकड़ा कट के इधर आ गया, तो ये क्या हो गया, स्मॉल टी स्मॉल आर। दूसरा यहाँ पे ये टुकड़ा इधर आ गया, तो कैपिटल टी कैपिटल आर, ठीक है, और ये टुकड़ा सेम ही रहेगा, स्मॉल टी स्मॉल आर। तो फुल मिला के फाइनल गेमिट देखो आप क्या बन रहा है, एक तो कैपिटल टी कैपिटल आर, दूसरा स्मॉल टी स्मॉल आर, दूसरा कैपिटल टी कैपिटल आर, यही वाला बन रहा है, और तीसरा यही वाला बन रहा है। तो कुल मिला के अगर डिस्टेंस बिटवीन टू जीन लिंक्ड जीन इज लेस, क्रॉसिंग ओवर का चांस भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्रॉसिंग ओवर कम हो जाता है। क्रॉसिंग ओवर कम हो गया तो क्या हो गया, रिकॉम्बिनेंट का परसेंटेज भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, रिकॉम्बिनेंट्स परसेंटेज आल्सो डिक्रीजेस। क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा तो आपके पास 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलग अलग कॉम्बिनेशन के गैमेट्स नहीं बनेंगे, गैमेट्स नहीं बनेगा तो आपको क्या मिलेगा, पेरेंटल टाइप ज्यादा मिलेंगे, पेरेंटल ज्यादा मिल रहा है इसका मतलब न्यू कॉम्बिनेशन रिकॉम्बिनेशन आर गेटिंग रिड्यूस्ड, और यहाँ पे क्या होगा, रिकॉम्बिनेंट्स ज्यादा होंगे, रिकॉम्बिनेंट्स इज मोर इन नंबर, यहाँ पे ज्यादा आएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या बन रहा है, देखो इसका मतलब ये बन रहा है, अपन ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन जीन बिटवीन जीन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉसिंग ओवर, डिस्टेंस बिटवीन जीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉसिंग ओवर, सही बात है, ठीक है। इसको दूसरे तरीके से ये बोले, लिंकेज is inversely proportional to crossing over,
जितना ज्यादा लिंकेज होगा उतना कम क्रॉसिंग ओवर होगा। जितना ज्यादा लिंकेज कब ज्यादा बोलेंगे, जब डिस्टेंस कम होगा। डिस्टेंस कम होगा तो क्रॉसिंग ओवर कम होगा। क्रॉसिंग ओवर कम होगा तो रिकॉम्बिनेंट भी कम बनेगा। इसका मतलब लिंकेज जितना स्ट्रांग है उतना क्रॉसिंग ओवर क्या होगा, कम होगा। लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉसिंग ओवर। डिस्टेंस बिटवीन जीन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉसिंग ओवर। ये दो चीज आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। और इसको आप इसी के हिसाब से हम अभी क्या करेंगे, टीएच मॉर्गन का ड्रोसोफिला फ्लाई पर जो क्रॉस उन्होंने किया था उसको देखेंगे। टर्म लिंकेज, टर्म रिकॉम्बिनेशन ये किसने दिया है, ये दिया है टीएच मॉर्गन ने। उन्होंने ड्रोसोफिला फ्लाई पे क्रॉस किया और उनके क्रॉस का रिजल्ट मेंडल के जैसा नहीं आया था, ठीक है। उसी को हम समझने का कोशिश करेंगे अगले टॉपिक में। इसको जल्दी से आप देखो फटाफट और निपटा, ठीक है। इसके बाद एक कंक्लूजन ले रहे हैं तीनों चीज पे, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ओवरऑल आपने तीन कंडीशन देखा भैया, ठीक है। पहला देखा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में ये बात था कि जीन्स वर प्रेजेंट ऑन टू डिफरेंट क्रोमोसोम्स, है ना। जीन्स प्रेजेंट वर टू डिफरेंट क्रोमोसोम, जैसे कि एग्जांपल कैपिटल टी स्मॉल टी और ये कैपिटल आर स्मॉल आर। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, इस पे जब आपने टेस्ट क्रॉस करवाया था तो यहाँ पे आपको पेरेंटल मिला था 50% और रिकॉम्बिनेंट कितना मिला था 50%। ये सबसे बेस्ट कंडीशन है, सबसे बेस्ट कंडीशन है। आपको रिकॉम्बिनेंट का परसेंटेज कितना मिलेगा, 50% मिलेगा। ये कंप्लीट इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट सबसे बेस्ट यही है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। इसके बाद दूसरा कंडीशन आप क्या देखिए कि लिंकेज है। लिंकेज में अभी दो तरीके से हम देखें। लिंकेज में पहले हम क्या देखें, इसको दो टाइप से डिवाइड कर लेते हैं। एक देख लेते हैं कंप्लीट लिंकेज है। कंप्लीट लिंकेज, कंप्लीट लिंकेज मतलब डिस्टेंस बिल्कुल कम है, क्रॉसिंग ओवर बिल्कुल नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा तो क्या हुआ था, आप चेक किए थे, दो ही टाइप का गैमेट बना था। पेरेंटल कॉम्बिनेशन 100% आया था, ठीक है, और रिकॉम्बिनेंट कितना आया था, 0% आया था। दूसरा कंडीशन ये है कि डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स आर मोर, तो देयर इज अ चांसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर हो रहा है मतलब लिंकेज कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट लिंकेज है, ठीक है। तो दूसरा कंडीशन हो गया इनकम्प्लीट लिंकेज। इनकम्प्लीट लिंकेज में क्या हो सकता है, देखो पेरेंटल कॉम्बिनेशन हमेशा 50% से क्या होगा, ज्यादा होगा, मोर देन 50%। 50% पेरेंटल कॉम्बिनेशन 50% से क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट का अगर बात करें हम, तो रिकॉम्बिनेंट के लिए सबसे बेस्ट कंडीशन यही है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। कितना आता है, 50%। इससे ज्यादा रिकॉम्बिनेंट आ ही नहीं सकता, ठीक है। सबसे बेस्ट कंडीशन ये है। तो यहां पे क्या होगा, ये इनकम्प्लीट, यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट क्या होगा, लेस देन 50% होगा
और ग्रेटर देन 0%, लेस देन 50% एंड ग्रेटर देन 0%। 0% से ज्यादा आएगा और 50% से क्या आएगा, कम आएगा। क्या हो बेटा, एनी प्रॉब्लम? गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल गीदम, एनी प्रॉब्लम? भाई कौन है बेटा आपका? ओके लेफ्ट। एनीवे चलो, तो फाइनल 3 कंडीशन आप दोबारा बता दे रहा हूँ। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज द बेस्ट कंडीशन वेयर जीन्स आर प्रेजेंट ऑन 2 डिफरेंट क्रोमोसोम, देयर इज नो टेंशन। आराम से 4 टाइप की गैमेट बनेंगे, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होंगे, जैसे क्रोमोसोम होते हैं वैसे फैक्टर्स भी, जीन्स भी असॉर्ट होंगे, तो आपको 4 टाइप की गैमेट्स मिलेंगे। और बेस्ट कंडीशन में पैरेंटल 50%, रिकॉम्बिनेंट 50%। दूसरा कंडीशन ये है कि लिंकेज प्रेजेंट है। अब लिंकेज को अपन 2 तरीके से देखें। एक देखिए कि कंप्लीट डिस्टेंस बिल्कुल कम है, कंप्लीट लिंकेज है। कंप्लीट लिंकेज होगा तो पैरेंटल 100%, रिकॉम्बिनेंट 0%। और दूसरा कंडीशन है कि इनकम्प्लीट लिंकेज। इनकम्प्लीट लिंकेज मतलब डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स आर मोर एंड देयर इज चांसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर होता है तो अगेन यू गेट 4 टाइप्स ऑफ गैमेट और चांस हो जाता है कि रिकॉम्बिनेंट्स बने, है ना। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आपका रिकॉम्बिनेंट जो होगा वो हमेशा 50% से कम होगा, क्योंकि बेस्ट कंडीशन ये है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, इससे कम ही होगा, ठीक है। तो रिकॉम्बिनेंट विल बी ऑलवेज लेस देन 50% एंड मोर देन 0%, एंड पैरेंटल विल बी ग्रेटर देन 50% ऑलवेज, ठीक है। ये कंडीशन, तीनों कंडीशन आपको याद रखना है, ठीक है। आपको घुमा घुमा के बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन पूछता है, क्या बोलेगा आपको कि द डिस्टेंस बिटवीन 2 जीन्स इज दिस मच, इतना है उतना है, व्हाट इज द मैक्सिमम चांस ऑफ हैविंग ए रिकॉम्बिनेंट। ऑप्शन में रहेगा लेस देन 50%, ग्रेटर देन 50%, 67%, 72%, ठीक है। कंफ्यूज करने के लिए सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑलवेज आंसर क्या होगा, लेस देन 50%, चाहे डिस्टेंस कितना भी हो। अगर सेम क्रोमोसोम में प्रेजेंट है तो इनकम्प्लीट लिंकेज है, इनकम्प्लीट लिंकेज है तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, रिकॉम्बिनेंट विल बी लेस देन 50%, ठीक है। ये तीनों कंडीशन अगर आप समझ गए हो तो हम क्या कर रहे हैं, अब जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो सटन एंड बॉवेरी ने प्रपोज किया था, सटन ने प्रपोज किया था बेसिकली, एग्जैक्टली अगर हम बोले सटन ने प्रपोज किया था, तो उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देख रहे हैं कि जो जीन्स हैं वो क्रोमोसोम में प्रेजेंट होते हैं, उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देख रहे हैं। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दिया था, टीएच मॉर्गन ने दिया था, और उन्होंने ही ये टर्म लिंकेज जो आप पढ़ रहे हो, टर्म लिंकेज वाज कॉइन्ड बाय, टर्म रिकॉम्बिनेशन वाज कॉइन्ड बाय टीएच मॉर्गन, ठीक है। उनके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। टीएच मॉर्गन, ठीक है, क्या दिया था बेटा, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है बेटा, हु एक्सपेरिमेंटली प्रूफ द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, आंसर इज टीएच मॉर्गन। इनको हम फ्लाईमैन भी बोलते हैं, फ्लाईमैन। फ्लाईमैन क्यों बोलते हैं, because he used Drosophila melanogaster as a model organism यूज किए थे। और ड्रोसोफिला को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, फ्लाई बोलते हैं, है ना, फ्लाई बोलते हैं, या फिर एग्जैक्ट बोलो तो फ्रूट फ्लाई बोलते हैं। केला वाला फ्रूट सड़ जाता है तो एक छोटा छोटा काला काला है तो इंसेक्ट उड़ते हुए कभी कभार आपके आंख में भी परेशान करता है, वो एक्चुअली ड्रोसोफिला है, ठीक है। इसी को लेके उन्होंने स्टडी किया था कि कैसे कैरेक्टर कंट्रोल होते हैं, किसको लेके, ड्रोसोफिला को लेके। एडवांटेज क्या है, क्यों लिया इन्होंने ड्रोसोफिला को, क्यों लिया, क्या एडवांटेज है ड्रोसोफिला को स्टडी करने का। पहली बात तो ड्रोसोफिला का जो लाइफ साइकिल है, या फिर इसको बोलो जनरेशन टाइम, 1 वीक है। एक सप्ताह में एक ये क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। जनरेशन टाइम इनका जो लाइफ साइकिल है वो कितना है, 1 to 2 वीक है। आप एनसीईआरटी में चेक करो, एक बार 1 वीक दिया है कि 1 to 2 वीक दिया है, ठीक है, होमवर्क के रूप में ले लो। लाइफ साइकिल हो गया। दूसरा, इनको ग्रो करने के लिए
ग्रो करने के लिए आपको सिंथेटिक मीडिया जो लगेगा, आपको लैब में इनको ग्रो करने के लिए जो सिंथेटिक मीडिया लगेगा वो बहुत चीप, सस्ता, सिंपल एंड चीप। चीप मीन्स बहुत सस्ता केमिकल मीडिया, सिंथेटिक मीडिया में आप इसको ग्रो कर सकते हो। बड़ा कोई हाई फाई डिमांड नहीं है कि इनको पेप्टोन्स देना है, ये देना है, वो देना है, कोई महंगा खर्चा नहीं है। वेरी इजी सिंथेटिक केमिकल चीप मीडिया में आप इसको ग्रो कर सकते हो। तीसरा पॉइंट, लोअर मैग्निफिकेशन माइक्रोस्कोप से आप इजीली व्यू कर सकते हो। लोअर मैग्निफिकेशन माइक्रोस्कोप से इजीली वेरिएशन कैन बी विजुअलाइज्ड। तो जो भी वेरिएशन है, आई रेड है, आई व्हाइट है, विंग लंबे हैं, विंग छोटे हैं, बॉडी कलर ब्राउन है या फिर येलो है ना, जो भी वेरिएशंस हैं उसको आप लोअर एंड, बड़ा कोई कंपाउंड माइक्रोस्कोप नहीं चाहिए, सिंपल एक लेंस लगा हुआ सिंपल माइक्रोस्कोप में भी आप इनको इजी, ज्यादा कोई खर्चा नहीं है, सिंपल माइक्रोस्कोप लैब में रखो काम बन जाएगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जरूरत नहीं है। क्लियर है? तो आराम से काम बन जा रहा है। चौथा पॉइंट अगर देखें तो चौथा पॉइंट ये है कि सिंगल मेटिंग में लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी जनरेट करते हैं। एक मेटिंग करने से बहुत सारे प्रोजेनी जनरेट करते हैं। तो आपके पास एक बार में बहुत सारा आप चेक कर लिए कि हाँ ये दोनों को क्रॉस करने से रेड आई आ रहा है, आप 4-5 को चेक कर लो, सब में रेड आ रहा है, मतलब आपका डाटा, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा हाँ रेड ही कलर आता है। तो इजी है, सिंगल मेटिंग करने से क्या हो रहा है, लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी जनरेट हो जा रहे हैं। क्लियर? उसके अलावा और क्या चीज है, इसका जो क्रोमोसोम्स का नंबर है वो है सिर्फ 8। डिप्लॉयड क्रोमोसोम 2n डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, क्रोमोसोम का नंबर सिर्फ कितना है, 8 है। अब क्रोमोसोम का नंबर इतना कम है कि आप आराम से, मतलब ज्यादा क्रोमोसोम रहेगा तो ज्यादा दिक्कत है, कुछ कैरेक्टर को आप स्टडी करना है तो आपको लेस नंबर ऑफ क्रोमोसोम, मोर इट इज फेवरेबल फॉर योर स्टडी, है ना, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, तो इजी है। क्रोमोसोम नंबर 8 है डिप्लॉयड, और हैप्लॉइड कितना होगा, 4 होगा। ठीक है? और जो इनका जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम ऑफ ड्रोसोफिला is homologous to human chromosome। इसका मतलब ये है कि ड्रोसोफिला में जो 8 क्रोमोसोम है काफी होमोलॉगस है, मतलब हमारे जो कुछ क्रोमोसोम्स हैं उनसे काफी मिलता जुलता स्ट्रक्चर है, क्रोमोसोम्स है। तो उनमें जो स्टडी करेंगे कंपैरेटिव पर्पस से, कि जैसे कि इनमें जो रिजल्ट आया शायद ऐसा रिजल्ट हमारे में भी आता है, चांसेस हाई हो जाता है, क्योंकि क्रोमोसोम्स आर होमोलॉगस इन नेचर, दैट इज दे आर हाईली सिमिलर इन नेचर। क्लियर है बात? ठीक है? तो क्रोमोसोम और ड्रोसोफिला होमोलॉगस टू ह्यूमन क्रोमोसोम, दैट लीड्स टू कि इट गिव्स यू चांसेस ऑफ कंपैरेटिव एनालिसिस बिटवीन ह्यूमन एंड ड्रोसोफिला। ठीक है? तो कैरेक्टर कैसे ट्रांसमिट हो रहा है, कैसे ट्रांसफर हो रहा है, कंट्रोल हो रहा है, ये सब चीजें ड्रोसोफिला में लिंकेज, रिकॉम्बिनेशन, ये सब चीज स्टडी की है। दैट आल्सो इज फाउंड इन अस, हमारे में भी मिलता है वो। तो होमोलॉगस क्रोमोसोम में आप स्टडी कर रहे हो ऐसे मॉडल ऑर्गेनिज्म, उसको आप हमारे में डायरेक्ट कंपेयर भी कर सकते हो कुछ चीजों को, कि फिनोमिना को। ठीक है? तो इतने इनके क्या है बेटा, एडवांटेजेस हैं। इन एडवांटेजेस के कारण ड्रोसोफिला फ्लाई, फ्रूट फ्लाई को हम क्या करते हैं, मॉर्गन ने क्या किया था, एज ए मॉडल ऑर्गेनिज्म टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर यूज किया था। क्लियर है? कौन कौन सा कैरेक्टर लिया है इन्होंने, ये देखते हैं। Characters chosen by T.H. Morgan। कौन कौन से कैरेक्टर लिए? पहला पॉइंट तो ये, he took 3 कैरेक्टर्स। को कितने कैरेक्टर लिए था? 3 कैरेक्टर्स लिए थे। एंड कैरेक्टर्स वर प्रेजेंट ऑन X क्रोमोसोम, X क्रोमोसोम में प्रेजेंट थे।
जो एक्स क्रोमोसोम में प्रेजेंट कैरेक्टर हैं, जो जीन्स हैं, उनको आप एक्स लिंक्ड जीन्स बोल सकते हो, एक्स लिंक्ड जीन्स। ठीक है, बात ये है कि जो टीएच मॉर्गन ने जो 3 कैरेक्टर के लिए 3 कैरेक्टर चूज किया, उसके जो जीन्स हैं वो सिंगल क्रोमोसोम में प्रेजेंट है। कौन सा क्रोमोसोम है वो? एक्स क्रोमोसोम है। और मैं आपको बोला था कि सिंगल क्रोमोसोम में प्रेजेंट जीन, सभी जीन को लिंकेज बोलते हैं या फिर लिंक्ड जीन्स बोलते हैं। तो आप एक्स क्रोमोसोम में अगर प्रेजेंट है ये कैरेक्टर्स, तो इन जीन्स को आप क्या बोल सकते हो? एक्स लिंक्ड जीन्स बोल सकते हो। अदर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल देयर इज सम जीन व्हिच इज प्रेजेंट ऑन वाई क्रोमोसोम, है ना, तो उसको आप क्या बोलोगे? वाई लिंक्ड जीन्स बोलोगे। तो डिपेंड्स अपॉन कौन सा लिंकेज है। क्लियर? तो एक्स लिंक्ड जीन्स बोलेंगे। कौन कौन से कैरेक्टर लिए? सपोज दिस इज योर क्रोमोसोम, ये एक्स क्रोमोसोम है, ये सेंट्रोमियर ले लिए हम। तो इन्होंने 3 कैरेक्टर लिया था भैया। देखो, पहला कैरेक्टर लिया था बॉडी कलर। पहला कैरेक्टर क्या लिया था? बॉडी कलर। दूसरा कैरेक्टर लिया था आई कलर। ठीक है, और तीसरा कैरेक्टर लिया था विंग साइज। ठीक है, तीसरा कैरेक्टर क्या लिया था? विंग साइज। ये 3 कैरेक्टर लिए थे, बॉडी कलर, आई कलर एंड विंग साइज। इसको ध्यान से बनाना आप भी। ये एक्स क्रोमोसोम मैंने बनाया है। एक्स क्रोमोसोम में ये तीनों जीन्स प्रेजेंट हैं, बॉडी कलर के लिए, आई कलर के लिए और विंग साइज के लिए। ठीक है, अब इसको ध्यान से ये देखना, जब मैं बनाया हूं ये ऑर्डर आपको याद रखना चाहिए। एक्स क्रोमोसोम में पहले बॉडी कलर लिखोगे, फिर आई कलर और विंग साइज। दूसरा चीज आप ये याद रखोगे आपके सिंपलिसिटी के समझने के लिए कि बॉडी कलर और आई कलर ये दोनों के बीच में मैंने डिस्टेंस कम बनाया है, जबकि आई कलर और विंग साइज के बीच में मैंने क्या किया? डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा बनाया है। ठीक है, तो जब आप बनाओगे, आप प्रैक्टिस जब करोगे तो ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करना। बॉडी कलर, आई कलर, विंग साइज, बिटवीन दिस टू डिस्टेंस विल बी लेस एंड बिटवीन दिस टू डिस्टेंस विल बी लेस। ठीक है, टीएच मॉर्गन आगे जाके आपको एनसीईआरटी में पूरा एक पेज दिया हुआ है, डायग्राम बना हुआ। 2 क्रॉस करेंगे, क्रॉस ए क्रॉस बी। क्रॉस ए जो होगा वो इन दोनों के बीच होगा, बॉडी कलर एंड आई कलर, इनके बीच क्रॉस ए होगा। क्रॉस बी जो होगा वो इसके बीच होगा, आई कलर और विंग साइज के बीच में। तो अगर इस ऑर्डर में आप लिखते हो और ये याद रखते हो कि इसके बीच में डिस्टेंस कम, इसके बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, तो आपको ज्यादा क्वेश्चन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये दोनों पास में होंगे, पहला क्रॉस ये, ठीक है, क्रॉस ए, और ये दोनों के बीच में क्रॉस बी। ठीक है, ये क्रॉस है, क्रॉस बी, ये दोनों क्रॉस को हमको करना है। उससे पहले हम क्या करते हैं कि बॉडी कलर में जैसे प्लांट हाइट एक कैरेक्टर है, उसके अंदर ट्रेड्स क्या है? टॉल एंड डॉर्फ। वैसे ही बॉडी कलर इज वन कैरेक्टर। कौन कौन से ट्रेड्स हैं इसमें, कौन से ट्रेड्स इसमें हैं, कौन से ट्रेड्स इसमें हैं, और इसका डिनोशन क्या है? जैसे टॉल को आपने कैपिटल डी यूज किया था वर्ड, है ना, लेटर डिनोट करने के लिए। वैसे ही इनको डिनोट करने के लिए क्या यूज करेंगे, उतना समझ लेते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, एक बार क्रॉस करके उनका क्या रिजल्ट आया और लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन वर्ड उन्होंने क्यों कॉइन किया, वो समझने का कोशिश करें। चलो, बॉडी कलर, ठीक है, यहां हम क्या लिख रहे हैं बेटा? डोमिनेंट, कि डोमिनेंट ट्रेड्स, यहां ट्रेड्स लिख रहे हैं। ट्रेड्स में एक डोमिनेंट और दूसरा रेसेसिव। ठीक है, डोमिनेंट को ड्रोसोफिला में, एनिमल्स में हम एक और वर्ड यूज करते हैं, वाइल्ड टाइप। वाइल्ड टाइप मतलब जंगली टाइप, ओरिजिनल, जो नेचुरल, नेचर से डायरेक्ट ओरिजिनल आया हुआ है ना, वाइल्ड टाइप क्या होगा? डोमिनेंट होगा। ठीक है, बॉडी कलर में ब्राउन बॉडी, ब्राउन बॉडी क्या है बेटा? डोमिनेंट है। ब्राउन बॉडी डोमिनेंट है मन, और इसको सिंबल यूज करते हैं Y प्लस। जैसे वहां कैपिटल T यूज करते थे, यहां हम क्या यूज करेंगे? Y के ऊपर प्लस लगा दोगे। प्लस लगा है मतलब डोमिनेंट जीन है। ठीक है, और ब्राउन बॉडी आपका डोमिनेंट हो गया, तो येलो बॉडी क्या हो गया? रेसेसिव। येलो बॉडी क्या हो गया? रेसेसिव। और इसको सिंपली Y लिखोगे, इसमें कोई प्लस नहीं लगाओगे, सिंपली Y लिखा है, इट मींस इट इज ए रेसेसिव। क्लियर? चलो, दूसरा, पहला कैरेक्टर हो गया। दूसरा कैरेक्टर आई कलर। आई कलर में क्या आ गया हमारे पास?
रेड आई। ठीक है, ये डोमिनेंट हो गया, वाइल्ड टाइप हो गया, और दूसरा रेसेसिव हो गया आपके पास व्हाइट आई। ठीक है, इसको क्या यूज कर रहे हैं हम, W+, रेड आई के लिए W+ और व्हाइट के लिए ओनली W। ठीक है, और तीसरा कैरेक्टर आप क्या ले रहे हो, बॉडी कलर लिए, आई कलर लिए, और तीसरा क्या ले रहे हैं, विंग साइज। विंग साइज, विंग मींस पंख, पंख जो होता है उसका साइज। साइज की अगर हम बात करें तो डोमिनेंट जो होगा वो नॉर्मल साइज का होगा, नॉर्मल साइज। इसके लिए आप टर्म यूज करोगे, सिंबल यूज करोगे M+। क्या सिंबल यूज करोगे, M+। और विंग साइज एक छोटा विंग साइज होता है जिसको बोलते हैं मिनिएचर। मिनिएचर मतलब छोटा विंग, नॉर्मल से छोटा, मिनिएचर। इसके लिए टर्म यूज करोगे स्मॉल m, बस बिना प्लस के। ये सिंबल से, इसी सिंबल्स के साथ हमको क्या करना है, टीएच मॉर्गन का क्रॉस ए क्रॉस बी टू अंडरस्टैंड लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, वो दोनों क्रॉस हमको करना है। ठीक है, तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कंप्लीट होने के बाद टीएच मॉर्गन को हमको पढ़ना रहता है। टीएच मॉर्गन ने क्या किया था, टर्म लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन दिया था। अब वो क्यों दिया था, क्यों मेंडल के रिजल्ट से उनका रिजल्ट अलग आया, और उसके बाद उन्होंने लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन टर्म दिया, ये हम क्रॉस ए क्रॉस बी कल करके एक आइडिया लेके उसको आगे बढ़ेंगे और उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला टॉपिक रहेगा सेक्स डिटरमिनेशन। ठीक है, 3-4 दिन और लगेगा चैप्टर कंप्लीट होने, ये आप याद रखो। लेकिन ठीक है, सिंबल्स याद रखो, ब्राउन बॉडी Y+, रेसेसिव येलो बॉडी ओनली Y, आई कलर रेड आई W+, व्हाइट आई ओनली W। ठीक है, यहाँ पे प्लस करते हैं डोमिनेंट दिखाने के लिए, विंग साइज, नॉर्मल साइज एंड मिनिएचर, स्मॉल m फॉर मिनिएचर, नॉर्मल साइज के लिए m। ठीक है, तो कल पहला क्रॉस करेंगे। ठीक है, क्रॉस करने के लिए हम क्या लेंगे, क्रॉस ए। आपको अभी बता रहा हूं, आप क्या करना, एनसीईआरटी में इसको देख के आना, एक बार एटलीस्ट क्या करना, रिवाइज करके देख के आना कितना समझना है। सबसे पहला काम तो क्रॉस ए में क्या करें, क्रॉस जब भी टीएच मॉर्गन ने किया है तो एक फीमेल लेंगे और एक मेल लेंगे, ऑफ कोर्स है ना, एक मेल लेंगे और एक फीमेल लेंगे। फीमेल में क्या होगा बेटा, 2 X क्रोमोसोम होगा। इनका जो सेक्स डिटरमिनेशन है वो हमारे जैसा होता है, XX XY टाइप का। XX क्या होगा, फीमेल होगा, और मेल क्या होगा, XY होगा। ठीक है, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब भी इन्होंने क्रॉस किया है टीएच मॉर्गन ने, इन्होंने क्या लिया है, फीमेल को क्या लिया है, रेसेसिव लिया है। फीमेल हमेशा कैसा लिया है, रेसेसिव टाइप का लिया है। ठीक है, तो रेसेसिव, ये देखो येलो बॉडी व्हाइट आई, ये दोनों रेसेसिव हो गए, ब्राउन बॉडी रेड आई, ये डोमिनेंट हो गए। तो फीमेल हमेशा क्या लिया है, रेसेसिव लिया। जब आप क्रॉस देखोगे पहला वाला, तो फीमेल के नीचे लिखा होगा येलो बॉडी व्हाइट आई। ठीक है, और मेल हमेशा उन्होंने क्या लिया था, डोमिनेंट, या फिर बोल सकते हो वाइल्ड टाइप, ये मेल लिया था। तो मेल क्या होगा आपका, ब्राउन बॉडी एंड रेड आई, ये मेल लेगा। इन्हीं दोनों को हम क्या करेंगे, पहले F1 जनरेशन, पहले क्रॉस करवाएंगे F1 जनरेशन, उसके बाद F2 जनरेशन कराएंगे। F2 में आपको 4 मेल 4 फीमेल मिलेंगे। आप पूरे उस एनसीईआरटी के डायग्राम को जाके एक बार देखो आज का आज, और कल के क्लास में इसको आप एक बार हम आपको बताते हैं कैसे होता है क्रॉस, और क्या रिजल्ट आया और क्यों रिजल्ट आया वैसा। ठीक है, चलो, थैंक यू फॉर टुडेज क्लास, लेट्स मीट टुमारो फॉर न्यू क्लास एंड गेट रेडी फॉर टेस्ट ऑल्सो। थैंक यू ऑल।